हजारों वर्षों से भारत भूमि का वैभव, ऋषि परंपरा, गुरुकुल व्यवस्था और संस्कारित युवा शक्ति में निहित रहा है। जब जब भारत को चरित्रवान, साहसी और राष्ट्रनिष्ठ युवाओं की आवश्यकता हुई, तब तब आर्य समाज ने ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण किया है जिन्होंने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा का दायित्व निभाया। उसी महान वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा की पुण्य भूमि पर स्थित अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा स्थापित गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ सार्वदेशिक आर्य वीर दल एवं सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल का राष्ट्रीय शिविर। यह केवल एक शिविर नहीं, यह वैदिक जीवन पद्धति प्रशिक्षण का जीवन प्रयोग है। ये केवल प्रशिक्षण नहीं, ये आत्मबल, राष्ट्रबल और चरित्र बल के निर्माण का अभियान है। देश के 15 प्रांतों से आए लगभग 1000 आर्य वीरों और आर्य वीरांगनाओं ने इस राष्ट्रीय शिविर में सहभागिता की। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां, लेकिन उद्देश्य एक, राष्ट्र सेवा, संस्कृति रक्षा और चरित्र निर्माण। यहाँ हर युवा केवल प्रतिभागी नहीं, बल्कि वह वैदिक संस्कृति का भावी वाहक है। शिविर का प्रत्येक दिन आरंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जब अधिकांश संसार निद्रा में लीन होता है। तब आर्य वीर और वीरांगनाएं जाग उठते हैं। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अनुशासन के उद्घोष के साथ उगते हुए सूर्य की प्रथम किरण से पहले ही मैदान में ध्वजारोहण कर युवा दिन भर की साधना के लिए स्वयं को तैयार करते हैं और आरंभ होता है शक्ति संचय का क्रम। सैकड़ों युवाओं का एक साथ व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, और सर्वांग सुंदर व्यायाम की लयबद्ध श्रृंखलाएं। योगासन की स्थिरता, प्राणायाम की गहराई और अनुशासन से भरे अन्य सामूहिक अभ्यास। आर्यवीर और आर्य वीरांगनाओं का ये अभ्यास प्राचीन वैदिक गुरुकुलीय एवं आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप होता है। इसी परंपरा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगी राज श्री कृष्ण निकले थे। योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास, प्राणायाम के माध्यम से मन को संतुलित करने का प्रयास और वैदिक चिंतन के माध्यम से आत्मा को जागृत करने का प्रयास, ये शिविर की विशेषता होती है। व्यायाम के उपरांत यज्ञशाला में गूंजते वेद मंत्र, अग्नि में दी जाने वाली आहुतियां और वातावरण में फैलती दिव्यता। वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच युवा केवल मंत्रोच्चार नहीं सीखते, अपितु वो सीखते हैं अनुशासन, एकाग्रता, ईश्वर में श्रद्धा और आत्मनियंत्रण। दिन के समय शिविर में आयोजित होते हैं बौद्धिक सत्र, जिनमें देश भर से आए विद्वान युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। वेदों का ज्ञान, महर्षि दयानंद के विचार, भारतीय संस्कृति का गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और चरित्रवान जीवन की आवश्यकता, इन विषयों पर बौद्धिक सत्रों में गहन चिंतन और संवाद होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वप्न था एक ऐसा समाज जो अंधविश्वास से मुक्त हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और वैदिक मूल्यों पर आधारित हो। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अर्थात समस्त विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। ये उद्घोष केवल एक वाक्य नहीं, अपितु आर्य समाज का जीवन दर्शन है और यही दर्शन इस राष्ट्रीय शिविर की आत्मा है। संध्या काल में पुनः आरंभ होता है शक्ति और शौर्य का प्रशिक्षण। नियुद्धम आत्मरक्षा, युद्ध कला, लाठी संचालन, शूल संचालन, मलखंब तथा विभिन्न शारीरिक कौशलों का अभ्यास।
इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य केवल शारीरिक सामर्थ्य नहीं, अपितु साहस, आत्मविश्वास और संकट की घड़ी में स्वयं तथा समाज की रक्षा करने की क्षमता को विकसित करना होता है। आर्यवीर दल के 3 मूल उद्देश्य संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य। इन तीनों उद्देश्यों का प्रत्यक्ष स्वरूप इस शिविर में दिखाई देता है, जहां एक ओर युवाओं को अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाता है और साथ ही उनमें सेवा की भावना विकसित की जाती है। इस राष्ट्रीय शिविर का मार्गदर्शन कर रहे थे सार्वदेशिक आर्यवीर दल न्यास के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रधान संचालक पूज्य स्वामी देवव्रत सरस्वती जी। 84 वर्ष की आयु में भी आपका उत्साह, आपकी कर्मनिष्ठा और आपका अनुशासन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने स्वयं मैदान में उपस्थित होकर आर्य वीरों और आर्य वीरांगनाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। जब युवा अपने गुरु को स्वयं अभ्यास करते देखते हैं, तब शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है। इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को, आर्यवीरों को तप करना, कष्टों को सहन करना और आपस में इस बार 15 प्रांतों के आर्यवीरों ने, वीरांगनाओं ने शिविरों में भाग लिया, तो सबके साथ मैत्री भाव। तो इस प्रकार से ये शिविर जो है वो राष्ट्रीय एकात्मता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें विद्यार्थियों का शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक विकास सभी प्रकार का शिविरों के माध्यम से किया जाता है। शिविर के वे पल ऐतिहासिक बन गए जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने शिविर का अवलोकन किया। शिविर में सहभागिता के लिए वे गुजरात से पधारे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और वैदिक जीवन मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस शिविर में आपको शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनाने के लिए सभी तरह के शारीरिक व्यायाम अलग अलग सिखाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ आपको जो बौद्धिक प्रवचन मिलते हैं वो सबसे बड़ी आपकी संपत्ति बनेगी, आपके बुद्धि विवेक को सही दिशा देने की। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके युवाओं को संस्कारवान, अनुशासित और राष्ट्रनिष्ठ बनाना होगा और ये सभी गुण आर्य वीर और वीरांगना में होते हैं। आर्य वीर दल के युवाओं को इन शिविरों के माध्यम से नशा मुक्ति की दिशा में, व्यसन मुक्त जीवन के लिए और उनको एक चरित्रवान, शुद्ध राष्ट्रवादी युवा बन सके, इस दिशा में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर शारीरिक व्यायाम का भी प्रशिक्षण